हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई हो बच्चों, आप ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें प्यारे बच्चों लास्ट लेक्चर तक मैंने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करा चुका हूँ। अब बारी है प्यारे बच्चों हमारे जो एक्सरसाइज 4.4 के जो क्वेश्चंस हैं या उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा और एक्सरसाइज को भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। करा फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन फर्स्ट के 4 पार्ट गिवन है, 4 पार्ट्स हैं। इसमें कह रहा है कि जो एम्प्टी प्लेस है, जो ब्लैंक आपका प्लेस है, वहां पे आपको फिल करना है। और कह रहा है कि यूज कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी सिंपल सी बात, यहाँ पे कुछ गिवन है बच्चों, इक्वल टू असाइन है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ होगा। तो क्या होगा, कैसे होगा, जरा समझते हैं बच्चों। अगर प्यारे बच्चों इस वाली पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं सॉल्व करूं तो डेफिनेटली इसके कुछ सॉल्यूशंस आएंगे, इसके कुछ नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे। बात समझ रहे? अब वो फैक्टर्स क्या क्या है वो हम इजीली यहाँ पर आपका इसके अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पर इस फिलअप पे क्या फिल करना है। ये जो ब्लैंक प्लेस है, एम्प्टी प्लेस है, या क्या डालना है। तो देखिए जरा ध्यान से बच्चों, पहला वाला ये क्या लिखा है, एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 लिखा है प्यारे बच्चों। अब मैं इसको ऐसा ब्रेक करूंगा कैसे, देखो एक बार मैं बताता हूँ कैसे किया जाता है बच्चों। मैं आपसे पूछूं ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है? तो आप कहोगे सर एस की पावर 2 है। मैं कहूँगा मिनिमम डिग्री वाला टर्म कौन सा है? तो आप कहोगे सर 24। ये एस की पावर 0 है, और किसी भी नंबर या वेरिएबल कांस्टेंट की पावर 0 होता तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो उसका इस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान देना बच्चों, जब मल्टी और साइन का ध्यान रखना, ये प्लस का ये प्लस का, तो प्लस 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 24 एस स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इस 24 एस स्क्वायर को इस तरीके से ब्रेक करना है, इस तरीके से आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है कि मैं उन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 24 एस स्क्वायर आए, और मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो माइनस का 11 एस मिले। तो देखते हैं बच्चों, जब प्यारे बच्चों हमने सोचा तो हमें क्या मिला। अगर प्यारे बच्चों माइनस का 8x और माइनस का 3x लूं मैं, तो ध्यान देना बच्चों, अगर इन दोनों टर्म का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा आपको? सर माइनस माइनस प्लस, 8 3 24 x इंटू एक्स। बल्कि इवन बच्चों यहाँ पे x तो नहीं चल रहा है ना, यहाँ पे टर्म कौन सा चल रहा है? s। तो s लेके चलूंगा, यानी जो वेरिएबल है हमारा वो s है। तो s इंटू एस कितना होगा? s स्क्वायर हो गया। यानी कि ये दोनों बात, ये पहली बात तो सेटिस्फाई हो गई। क्या सर? क्या? इन दोनों टर्म कि इन दोनों टर्म को अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों टर्म को, इस वाले टर्म और इस टर्म को, तो क्या माइनस का 11s आता है? तो देखते जरा, माइनस का 8 और माइनस 3 को ऐड करेंगे तो माइनस एस, और एस एस मतलब कि माइनस का 8s और माइनस का 3s को ऐड किया जाएगा तो माइनस का 11s आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। तो बच्चों क्या बना, एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 3s और प्लस का 24। यहां से प्यारे बच्चों कॉमन क्या है? तो आप कहोगे सर यहां से कॉमन है s, तो अंदर क्या बचेगा? s माइनस का 8। मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्यारे बच्चों यहां से क्या कॉमन है इस टर्म से? तो आप कहोगे माइनस का 3 सर कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों? s माइनस का 8। तो प्यारे बच्चों बताओ, इस पूरे के पूरे पार्ट में ये टर्म कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? s माइनस का 8, और अंदर क्या बचेगा? s माइनस का 3। तो ये आपका दोनों फैक्टर्स इसके पता चल गए कि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे होगा आपका s माइनस का 8 और इधर होगा s माइनस का 3। तो आई होप प्यारे बच्चे बात समझ में आई होगी आपको। अगर बात ये समझ में आ चुकी है तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। ये फर्स्ट था, फर्स्ट
ठीक है, अब सेकंड देखिए बच्चों, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड देखिए जरा बच्चों, ये कह रहा है कि ये एक ब्लैंक प्लेस है, और ध्यान रखना जहां पर कोई साइन नहीं होता है वहां पे बाय डिफॉल्ट साइन कौन सा होता है, मल्टीप्लीकेशन का। देखो जरा बच्चों, ये दोनों आपका ब्लैंक है, ये आपका ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है, यहाँ पे कोई साइन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई साइन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ पे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा। ठीक है बच्चों, तो बताओ बच्चों, अगर ये टर्म एक टर्म, ये इसका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, सेकंड टर्म गिवन है, और इक्वल टू में ये गिवन है, मतलब कहने का मतलब इस टर्म का मल्टीप्लाई अगर इस टर्म के साथ किया जाए तो ये टर्म आएगा, यानी कि जैसा ये है वैसा ये पूरा आ जाएगा, तभी तो इक्वल टू का साइन लगा है। वैसे ही अगर इन दोनों टर्म का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अब इसको देखो जरा, हम दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तो बच्चों हम इस वाले यहां पर हम कुछ लेट कर लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट टर्म है हमारा, और मैं क्या करता हूं, इस फर्स्ट टर्म को अगर फाइंड आउट करना है बच्चों को बताओ, लिखा है उसको हटाना पड़ेगा, तो बताओ ये मल्टीप्लाई में इधर उधर जाएगा डिवाइड में, यानी 3x² माइनस का 4x और माइनस का 7 में अगर x प्लस 1 से डिवाइड करूंगा तो जो कोशेंट आएगा वो यहाँ का आंसर होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो, और एक तरीका ये हो गया बच्चों कि इसी वाले टर्म को उठाओ और इसका क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो, और फैक्टराइज करने से पता चल जाएगा, उसमें अगर ये एक टर्म दिखेगा तो जान जाऊंगा एक टर्म ये है, जो सेकंड वाला टर्म है वो ये टर्म। ठीक है, दोनों तरीके से सोच सकते हो आप। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इसका मैं फैक्टराइज करता हूं, तो देखिए जरा, 3x² माइनस 4x माइनस का 7, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखो, सबसे पहले मैंने बात बताई कि मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म का मिनिमम डिग्री वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो आपको सर माइनस का 21x² आ गया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा ब्रेक करना चाह रहा हूं 21x² को कि मुझे जो आंसर मिलना चाहिए उसके दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करूं, तो आपको क्या होना चाहिए, देखना, दो टर्म आएंगे, एक टर्म दो टर्म, उसमें पहले वाले टर्म का सेकंड वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 21x² आए, और मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कितना आए, माइनस का 4x आए। बताइए कैसे, बताइए, 7, सिंपल सी बात है, अगर 7 का मल्टीप्लाई अगर मैं तो ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको बच्चों, ऐसे आप थोड़ा सा कम समझ पाओगे। अगर मैं माइनस का 7x का प्लस का 3x के साथ करूं तो ध्यान दो बच्चों, माइनस का 7x का मल्टीप्लाई माइनस प्लस का 3x के साथ करूँ 21 आएगा, x का मल्टीप्लाई x² आएगा। क्या मैं इनको ऐड करता हूं तो ये टर्म आ रहा है क्या, तो आप कहोगे हाँ, देखो माइनस का 7x पे प्लस का 3x ऐड करोगे तो माइनस का 4x आएगा, तो क्या हो गया बच्चों, 3x² माइनस 7x प्लस का 3x और माइनस का 7, यहां से क्या कॉमन है बच्चों, तो आपको सर x कॉमन है, क्या बचेगा अंदर, 3x माइनस का 7, यहां से पहले बच्चों क्या कॉमन है, तो प्लस का 1 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस का 7। तो बताओ ओवरऑल क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर 3x माइनस का 7 है, अंदर क्या बचेगा बच्चों, x प्लस 1। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, इस वाला ये टर्म दिख रहा है, ये टर्म इसमें भी है, ये इसमें है, तो ये दूसरा वाला टर्म कौन सा, तो आप कहोगे 3x माइनस का 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 3x, यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरीके से इजीली आप थर्ड क्वेश्चन कर पाओगे। थर्ड को कैसे करना है, अब बताओ बच्चों, ये टर्म दिया है, ये टर्म दिया है, लेकिन ये पूरा टर्म नहीं दिया ना, यहाँ लिखा है 2x माइनस, ये वाला स्थान आपको, यहाँ की जो प्लेस की वैल्यू है वो गायब है, यहाँ इस प्लेस पे कुछ वैल्यू रही होगी वो गायब, प्लस का साइन है इधर आपको कांस्टेंट वैल्यू। तो करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं बच्चों, तो सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा देखना जरा, थर्ड नंबर, थर्ड बच्चों जो सॉल्व करेंगे तो 10x² माइनस 11x माइनस का 6 दिया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो मैंने कहा ना मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म का मल्टीप्लाई मिनिमम डिग्री वाले टर्म के साथ करेंगे तो साथ किया जाएगा बच्चों, कितना आएगा, तो 10। इनके कंपेरिजन में थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको कि इजीली आप पता जाए, जैसे मैंने ये आपको तुरंत मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन एक बात सोचने वाली, ध्यान देना, एक बार और एक्सप्लेनेशन ध्यान दो, समझो। जैसे बच्चों क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड हमारा, क्वेश्चन नंबर
थर्ड, समझना बच्चों ध्यान से, 10x² माइनस का 11x और माइनस का 6। तो बच्चों इसका जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, माइनस का 60x² आ गया। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बताऊंगा मैं, माइनस का 60x² आया। अब आप सर यहाँ पे बता दिया आपने कि दो फैक्टर इसके, दो फैक्टर, आपने ऐसे डायरेक्ट बता दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा सोचूं कैसे, सोचूं कैसे, बात ये आएगी आपके माइंड। तो बच्चों ध्यान देना, आप 60 के प्राइम फैक्टर कीजिए, 60 के क्या देख ध्यान देना, मैंने क्या किया कि इस 10x² का मल्टीप्लाई 6 के -6 के साथ किया तो 60x² आया। अब मैं आपको मैंने ये दो क्वेश्चन जो कराए हैं वो डायरेक्टली आपको बता दिया मैंने कि ये दो फैक्टर ऐसे होंगे और इसको ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। एक्चुअल में बच्चों आया कैसे, मान लीजिए सपोज ये छोटे नंबर है तो आपने इजीली रिकॉग्नाइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ये दो फैक्टर इसके होंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ गया तो फिर क्या करेंगे, जरा मैं यहीं से आपको क्लियर कर दूंगा। ध्यान दो बच्चों, आप 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब देखो जरा, ऐसे कर सकते हो आप, ध्यान देना कैसे, यहां पे मैं कर देता हूं 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, देखो 15, 15 टू जा कितना हो गया 30, 30 टू जा कितना हो गया 60। अब ध्यान दो बच्चों, अब आपको क्या करना है कि इनमें से आप नंबर्स के पेयर बना के मल्टीप्लाई करो। देखो जरा, अगर मैं, देखो ना, देखना बच्चों, ये बात याद रखना कि ये फैक्टर्स किसके हैं, प्राइम फैक्टर हैं किसके, तो आप कहोगे सर 60 के हैं। तो मैं चाहे 3 इंटू 5 करूं तो 15 आता है, अगर 15 का मल्टीप्लाई मैं 2 के साथ करूंगा और फिर उसका मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ करूं तो भी 60 आएगा। यानी मैं कितने भी हेर फेर कर लूं, ऑलवेज मैं मल्टीप्लाई अगर इन नंबर्स की करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 60 ही मिलेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है सर, मतलब क्या करना चाह रहे हो, मैं ये बताना चाह रहा हूं बच्चे कि आपका जो मिडिल वाला टर्म है ये भी आना चाहिए। यानी आपको दो ऐसे नंबर्स, इसमें ऐसे दो पेयर्स बनाने हैं, आपको इन प्राइम फैक्टर्स में से ऐसे दो नंबर्स करने, पेयर बनाने उनके कि उनका मल्टीप्लाई करूं तो 60 आए और आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो भी क्या है 60 है। तो ध्यान दो बच्चों, 5 3 जा 15, तो बताओ 15 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, तो आपको सर 60 आएगा। अच्छा तो 15 में से अगर मैं 4 को हटा दूं तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो ये तो डायरेक्ट समझ में आ गया है। अब बात आ रही है कि सर इसमें किस क्वांटिटी को नेगेटिव लें, किसको पॉजिटिव लें। तो बताओ बच्चों, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना है 15 आया, इसका मल्टीप्लाई किया है तो 4 आया। अब इन दोनों में से मुझे एक नंबर तो माइनस का करना ही होगा, क्यों, क्योंकि मुझे माइनस का 60x² चाहिए। एक्स एक्स मैंने इनके साथ नहीं लिया, लेकिन एक्स का अगर फैक्टर करोगे भाई, एक्स अगर मैं इसको दे दूं और इसको दे दूं तो एक्स का मल्टीप्लाई इसको इसके साथ करो तो x² हो जाएगा। लेकिन बात है कि मैं 15 को नेगेटिव करूं कि 4 को नेगेटिव करूं, ये बात सोचने वाली है। तो सर ये कैसे डिसाइड करूंगा मैं, तो आइए बच्चों मैं बताता हूं आपको कैसे डिसाइड करेंगे। आप क्या करो बच्चों, इसके मिडिल टर्म को देखो, मिडिल टर्म क्या कह रहा है, माइनस का 11 चाहिए, माइनस का 11। तो बताओ बच्चों, अगर मैं माइनस का 4 करूंगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। भाई दोनों अगर नेगेटिव कर देंगे तो प्लस हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन हमें नेगेटिव आंसर भी लाना है, 60 माइनस का चाहिए। तो देखो, तो ये बात बताओ बच्चों, अगर माइनस का 4 में से 11 चले जाएगा, -4 में से अगर 15 को सेपरेट करोगे कितना आएगा, 11 बचेगा। प्लस का कि नेगेटिव, प्लस या नेगेटिव, तो आपको सर नेगेटिव नहीं प्लस का आएगा, तो प्लस का आएगा, लेकिन हमें कैसा चाहिए नेगेटिव। तो बात समझ में आ गई सर, मुझे माइनस का 4 ना करके माइनस का 15 करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 60 आएगा, और मैं माइनस का 60x² आएगा। अगर मतलब माइनस का 15 में से 4x को हटा दूंगा तो कितना बचेगा, माइनस का 11। आई होप बात समझ में आई होगी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। तो 15x और 4x, अब बताइए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा, क्या आ जाएगा बच्चों, 10x² माइनस का 15x प्लस का 4x और माइनस का 6। यहां से बच्चों क्या कॉमन है, तो आपको सर 5x कॉमन है, क्या बचेगा 2x, और इधर कितना माइनस का 3 बचेगा, ठीक है।
और इधर से बच्चों कितना प्लस का कितना कॉमन आ गया 2, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस का 3, तो ये दोनों कॉमन फैक्टर आ गए, तो क्या हो गया 2x माइनस का 3 और अदर ब्रैकेट में 5x प्लस का 2। तो प्यारे बच्चों बताओ जरा 2x यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे क्या है, तो आप कहोगे सर 3 है, यहाँ पे कितना 3। अच्छा यहाँ पे 5x लिख, ये 2 तो पहले से ही यहाँ गिवन है, प्लस यहाँ की वैल्यू गायब थी तो कितनी है यहाँ पे 5x। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इतना इक्वल टू इतना दिया, ये दोनों प्लेस एम्प्टी हैं, इनको फिल करना है, कैसे? अब बताओ बच्चों इन दोनों का मैंने कहा ना दो बहुत इजी है, बस एक बार अप्रोच सीख लीजिए आप फैक्टराइजेशन की। 6x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो कितना आएगा 12x स्क्वायर आएगा। अच्छा 12x स्क्वायर को मैं अगर सॉल्व करूं तो आपका क्या आना चाहिए 7x। अब डायरेक्ट बता दोगे ना, तो बच्चों देखो जरा, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो 6x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x और प्लस का 2 ही तो आएगा। समझ रहे हो ना बात को? बात समझ में आई होगी आपको, कैसे ध्यान दो जरा। प्लस 4 और 3 का 4x और 3x का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा प्लस का 12x स्क्वायर आ जाएगा, और 4x और 3x को ऐड करोगे तो 7x आएगा। यहाँ से क्या कॉमन है बच्चों 2x कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस का 2, यहाँ से क्या कॉमन है प्लस का 1, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस का 2। ये बच्चों आपका इन दोनों के फैक्टर्स आ गए, तो यही वो वैल्यूज हैं 3x प्लस का 2 और ये 3x प्लस का, सॉरी एक मिनट, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ से दोनों कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 3x और प्लस का 2, अदर ब्रैकेट में 2x प्लस का 1, तो ये वाला क्या है हमारा 2x प्लस का 1। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे कि कैसे फैक्टराइज करके हम सॉल्यूशन। आज की क्लास का जो हमारा जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके एक्सरसाइज 4.14 के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने डिस्कस किया फैक्टराइजेशन कैसे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का किया जाता है, उनके आंसर कैसे निकाले जाते हैं वो आप इजीली समझ पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात करूंगा बच्चों। थैंक यू।